अभी हम फाइनेंस सीरीज चल रहे हैं तो चौथा पार्ट है आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं जो हमारी कैंडल रहती है उसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है, कैसे ये बनता है और किस तरीके से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जैसे हमें कभी कुछ ट्रेड करना हो, पहले तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। तो यदि आपको ट्रेड अगर किस तरीके से आपको नॉर्मल कोई शेयर आपने देखा है तो उसमें आप इसको कैसे आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो अभी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। देखो, सबसे पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है वो अभी हम समझ रहे हैं। देखो, जब भी अगर मार्केट का जहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, टॉप साइड से अगर माना मार्केट जैसे इस एरिया में यहाँ से नीचे आ रही है तो इस चीज़ को हम रेसिस्टेंस बोलेंगे, जहाँ से मार्केट अपोजिट आ रही है। सिमिलर चीज़ जहाँ से फिर से एक रिवर्स ट्रेंड चेंज हो रहा है तो उस चीज़ को हम सपोर्ट बोलेंगे। मतलब कि जैसे इस एरिया तक आई, यहाँ से फिर से ऊपर मार्केट चलेगी, ये हमारा सपोर्ट यहाँ पे नीचे बनेगा। सपोर्ट से रेसिस्टेंस की ओर जो मार्केट जाएगी उस चीज़ को रहेगा। तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करी है। तो पहले तो आपको दो कैंडल यहाँ पर दिखा दी जो ग्रीन और रेड कलर की रहती हैं। बॉटम साइड से हमेशा सपोर्ट होता है और टॉप साइड में रेसिस्टेंस बनता है। अब हम ये चीज़ समझेंगे कि ये बनता कैसे है। देखो, होता क्या है ना, सपोर्ट और रेसिस्टेंस में बहुत सारे ऑर्डर लगे रहते हैं, तो इसी वजह से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। या फिर इसको हम बोलें, सपोर्ट रेसिस्टेंस हमेशा हिस्ट्री को रिपीट करता है। मतलब कि जैसे एक बारी मार्केट यहाँ पर आई, इस एरिया में जैसे ही दोबारा यहाँ से आ जाएगी फिर से नीचे आ जाएगा, ये रेसिस्टेंस अपना काम करेगा। देखो, फिर से यहाँ से मार्केट आ गई फिर नीचे आ गया। सिमिलर चीज़ सपोर्ट में वही रहेगा, जैसे इसके अपने जोन पे आएगी, पहली बार आई, पहली बार यहाँ से ऊपर चलेगी, फिर दोबारा अपने जोन पे आई, फिर से ऊपर चलेगी, फिर नीचे आई, फिर से ऊपर चलेगी। तो इस तरीके से हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पे बनता है। सिंपल सी बात है कि जब भी सपोर्ट बनेगा वो कहीं ना कहीं एक पीछे उसकी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को रिपीट करेगा। जब दो या दो बार से ज़्यादा, मतलब एक या एक बार से ज़्यादा, एक बार से तो नहीं, दो बार तक एटलीस्ट काम करता है। दो या दो से ज़्यादा जब भी वो हिस्ट्री रिपीट होती है तो उसी बेस पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पे बनते हैं। तो अब मैं आपको लाइव चार्ट में बताता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है और कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, अभी मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो चार्ट ओपन किया है वो है डे में, मतलब कि एक दिन की एक कैंडल हमारी है। और ये मैंने यहाँ पे एक शेयर लिया है कैनफिन हाउस का। अब हमें यहाँ पे ना कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको जस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने डे का यहाँ पे चार्ट ओपन किया है। अब आपको इसको थोड़ा बारीकी से समझना है। थोड़ा आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। देखो, अभी ये आपने जो मार्किंग देख रहे हो इसको आप देखेंगे ना, पहली बार इसने यहाँ पे किया तो यहाँ टच करते ही फिर से नीचे आ गई। जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आई फिर से ऊपर चलेगी। इस वाले को भी ले लो, आप ये भी ले सकते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, मतलब 5-10 पॉइंट का कोई दिक्कत नहीं होती। फिर यहाँ पे आई फिर से नीचे आ गई, फिर यहाँ से आई फिर ऊपर चलेगी। देखो, इसने इतने बारी काम कर दिया, 3 बार से ज़्यादा इसने काम कर रखा है। तो अब हमें करना क्या है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने पहली बार इसको बनने देना है एक बारी, जैसे यहाँ पे बन गया, इस बार भी बन गया। यहाँ बनने के बाद में अब आप क्या करो, अगर आपको ये शेयर को बाय करना है तो आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। एंट्री यहाँ पर होते ही मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ माना आपने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद में आप देखो ये 35 रुपये आपका चले गया है। इतना सस्ता शेयर है। और कितने दिन में चले गया, 1 2 3 4, मतलब एक हफ्ते के बीच में, एक या डेढ़ हफ्ता भी नहीं कह सकते उसको, बट मान लेते हैं मोटा मोटा 8-10 दिन के अंदर ये यहाँ पर आ गया। फिर से आपको क्या करना है, देखो जैसे ही जोन में आया फिर से नीचे आना चालू कर दिया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर से इसने ऊपर दे दिया। मतलब इसने इतने बार आपको छोटे छोटे प्रॉफिट दे दिए तो आपको तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। बट सिंपल सी है, इसकी बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस के आप इसको नहीं पहचान सकते हो, वो आपको पहचान करनी पड़ेगी। तो इसी के लिए मेहनत की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखो, अब आपकी डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए अपना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपको लगता है कि 3 महीने 4 महीने या उससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना है, तो हर इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग प्रकार टाइम फ्रेम रहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे सबसे सिंपल और सबसे ईजी वे बता रखा कि किस तरीके से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को यहाँ पे मार्क करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हिस्ट्री रिपीट होती है उसी बेस पे ही सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पे आपके बनते हैं। देखो, ये बॉटम साइड से जो एरिया है इसको हम रेसिस्टेंस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने फिर से अप साइड जाना चालू कर दिया। अब इस एरिया पे आप देख रहे होंगे कि यार इतनी बार नीचे आ रही है, तो ये हमारा रेसिस्टेंस हो जाता है। रेसिस्टेंस का मतलब कि मार्केट से वहाँ से फिर से रिवर्स उसने चेंज कर दिया, यहाँ से इसने नीचे को फेंकना चालू कर दिया। इस एरिया में आते ही यहाँ से मार्केट ऊपर चले जा रही है। तो ये इस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको अभी समझ में आया होगा। यदि आपको और डिटेल चाहिए, देखो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस हर अलग अलग प्रकार का बन सकता है। अभी मैं आपको केवल एक ही प्रकार का बता रहा हूँ। यदि आप डिमांड करेंगे उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा
तो मुझे भी लगा कि आप लोग सीरियस हैं, उस बेस पे ही मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट असिस्टेंस के टाइप कितने होते हैं। बहुत सारे इनके टाइप होते हैं। उसके बाद आप हर अलग अलग टाइप का आप एंट्री ले सकते हैं। आप केवल सपोर्ट पे भी एंट्री ले सकते हो और असिस्टेंस पे भी एंट्री आप ले सकते हो। बट तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अभी समझ में आई होगी। बहुत छोटी वीडियो है ताकि आपको ईजिली अंडरस्टूड हो जाए किस तरीके से ये काम करता है। और आप इस अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको इससे कुछ वैल्यू अगर मिलती है, तो इसको आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ में। इसको आप शेयर भी कर सकते हो और बेल आइकन भी आप दबा सकते हो ताकि आपको नॉर्मल जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएगी। तो चलो दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ में नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए और रखिए अपना खूब सारा ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।